बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मुज़ाकरात के हवाले से क्योंकि जो कौमी कॉन्फ्रेंस बैठी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और उसके ऊपर एक रोला पड़ गया है। इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं है। उन्होंने तो कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए, लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर मुज़ाकरात की बात की गई। ये एक कन्फ्यूजन है। इस पे पहले जो अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया, जो बातचीत उन्होंने की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा और कौमी कॉन्फ्रेंस चाहती क्या है, और इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर आना सबसे बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। पहले आप ये देख लीजिए कि अलीमा खानम ने अभी स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा जो भी मुज़ाकरात की बात करे वो इमरान खान का साथी नहीं है। किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो इमरान खान का साथी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियाँ जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं। इमरान खान को मैं मना लूँगा, यही इमरान खान चाहते हैं। ये दहशतगर्दी की अदालत के बाद जब अलीमा खानम बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा। फिर अब फर्दर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन पहले ज़रा हम रुक जाते हैं मुज़ाकरात वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के अल्फाज मैं दोहरा देती हूँ। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, शुरू किया जाए। तो एक तो स्ट्रीट मूवमेंट है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात पे देखिए। मुज़ाकरात की खबरों में यहाँ कुछ खबरें और भी छपी हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से अभी, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है। ये भी एक हकीकत है। और साथ ही साथ जो तहरीक की अनाउंसमेंट है वो भी उन्होंने करनी है बाहर मौजूद होते हुए। तो इमरान खान साहब की पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस मामले से खुद ही बाहर कर दिया है। अब मुज़ाकरात होने किस चीज़ पे हैं, ये है बड़ा सवाल। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने हुज्जत तमाम की। उन्होंने कहा ये नए इंतखाबात करवा दें और 2024 में जो इंतखाबात हुए उस धांधली के ऊपर इंक्वायरी करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवा दें। ये तीन चीज़ें तो इस वक्त हुकूमत नहीं होने देगी। देखिए, पीपल्स पार्टी और PMLN को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो वो जानते हैं कि कभी भी उनकी नहीं थी। मुफ्त में 25 करोड़ अवाम के ऊपर उनको हुकूमत मिल गई। दुनिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क के ऊपर जो एटमी कुव्वत है उसकी हुकूमत उन्हें बगैर मैंडेट के मिल गई, और उन्हें यह भी पता है कि आइंदा उन्हें मैंडेट मिलना भी नहीं है। लिहाजा वो क्यों इस हुकूमत को ठुकराएंगे अगर उन्होंने इसे कबूल किया है तो। देखिए, अगर वो उसूल पसंद होते तो जिस वक्त ये हुकूमत उन्हें दी जा रही थी वो उस वक्त कह देते जनाब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कबूल किया। हुकूमत कबूल करते वक्त उनके दिमाग में ये बात थी कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है। जब तक कि आप जोर ज़बरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएं। और देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, कुछ और लोग भी कहते हैं, जितने समझदार जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को खूंटे से बांधने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार के अंदर महदूद करने के लिए ज़रूरी है कि सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, तो ये काम ज़रा आसानी से हो जाएगा। देखिए, अगर सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट को बड़े आराम से उसके आईनी किरदार में वापस भेजा जा सकता है। फौज की सियासत में मुदाखलत ख़त्म की जा सकती है। लेकिन अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो फिर ये नहीं होगा। फिर इसके लिए अवाम को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक दिन आएगा अवाम ये कर भी लेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने ये झंडा उठाया हुआ है, हो सकता है ये इसी दौर में हो जाए।
अभी हो जाए और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी किरदार में वापस चली जाए। और जाना तो है, एक दिन तो ये होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वैसे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब नादरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक के हवाले से बातचीत है, देखिए हुकूमत को भी इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले तो ये आप ले लेना, मुज़ाकरात में हुकूमत को भी कोई इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। जब तहरीक खड़ी होगी ना, फिर हुकूमत वावेला करेगी, फिर लोग बोलेंगे, फिर बार बार कहेंगे जी मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते, सियासी लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। अभी हुकूमत ने भी वही वाली रट पकड़ी हुई है जो रट एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ी हुई थी कि जनाब इमरान खान माफ़ी मांगे। अब हुकूमत भी यही कह रही, क्योंकि हुकूमत एक बात जानती है कि इमरान खान से माफ़ी नहीं है मंगवा सकते। ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान के पैरों में गिर जाएं, ये इमरान खान से माफ़ी नहीं मंगवा सकते। ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं मंगवा सकते, ये करके देख लें। इमरान खान कहता है जी हारता वो है जो हार मान लेता है, ये उसका नज़रिया है, इसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, यही उसकी शख्सियत, उसका करैक्टर है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये कहेंगे कि जी इमरान खान माफ़ी मांग ले और इमरान खान माफ़ी मांग लेगा, ये होगा नहीं। उससे पहले इमरान खान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इद्दत जैसे घटिया केस की, साइफर जैसे घटिया केस की, तोशा खाना जैसे भोंडे केसों की, उनकी बहनों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई उसकी, जो उनकी वाइफ के साथ किया गया उसकी, जो उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया उसकी, जो खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती और जो बच्चों के साथ किया गया उसकी, और जो कत्लेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार किया गया, इन चीज़ों की माफ़ी तो इमरान खान से मांगनी पड़ेगी। अगर आवाम खड़ी होगी, किसी दिन बाहर निकल कर आ गए लोग, तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। अब तहरीक क्या बन रही है या स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट जलसे जुलूसों से नहीं होगी, ये ऐसे भी नहीं होगी कि एक जगह पे बाहर आ गए वज़ीर आला और लोग इकट्ठे हो गए, उनसे बातचीत होगी तो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, ऐसे भी नहीं होगी। छोटे बड़े इकट्ठ हो गए, उनसे भी नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट जब ऑर्गेनाइज होती है ना, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। स्ट्रीट मूवमेंट कैसे बनती है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि हर शहर के अंदर, हर हल्के के अंदर बाकायदा काउंटर्स लगते हैं, वहां पे नौजवानों की रजिस्ट्रेशन होती है, बड़े पैमाने पर नौजवानों को शामिल किया जाता है उस मूवमेंट के अंदर। नौजवान अपनी मेंबरशिप लेते हैं उस मूवमेंट के नाम के ऊपर, और फिर लाखों की तादाद में लोग जुड़ते जाते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस तहसील में, किस इलाके में, किस हल्के में, किस जिले में और किस डिवीजन में आपके कितने नौजवान तैयार हैं इस तहरीक के लिए। इस तरीके से एक तहरीक बनती है। जब स्ट्रीट मूवमेंट बनती है तो आपको पता होता है कि कौन सी गली में कौन सा नौजवान लीड करेगा, किस गली में कौन सा पॉलिटिकल वर्कर लीड करेगा, और ये वहां से अपने नौजवानों को या लोगों को निकालेगा। ये होती है स्ट्रीट मूवमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर ये इमरान खान को जाकर जेल में मिलेंगे तो वो इन्हें बताएंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट क्या होती है। वो गलियों तक जाना होता है, हर घर तक पैगाम खुद लेकर जाती है पार्टी, हर जगह तक ये पैगाम पहुंचता है। इसमें हजारों लोग तो सिर्फ वो होते हैं जो करिया करिया, गली गली, नगर नगर, हर गली कूचे में, हर जगह पे पैगाम लेकर जाते हैं और हर जगह पे अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं कि जब कॉल आ जाए, तो क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है तो आपने हर गली से इस तरीके से लोग निकालने और इस जगह पे आपने एहतजाज करना है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। क्या वो शुरू हुई? अभी मेरे ख्याल में उसकी तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये अचानक से वज़ीर आला एक जगह निकलते हैं, दिखाया जाता है कि वज़ीर आला है, बड़ी अच्छी बात है, उससे मोटिवेशन मिलती है नौजवानों को, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। वो अभी डिज़ाइन होगी, जब डिज़ाइन होगी उसके बाद काम शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग जा रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट दुनिया के अंदर चली है, वो कैसे चली है ज़रा मॉडल निकाल के आप पढ़ें। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में उस हवाले से कुछ उस तरह का नहीं हुआ। ये क्लैरिटी अपने पास रखें। इमरान खान साहब के लिए उनकी फैमिली बता रही है कि इमरान खान साहब के लिए किताबें हमने भिजवाई थी, 11 किताबें हमने इमरान खान साहब के लिए भेजी, 9 किताबें इमरान खान साहब तक पहुंच गई हैं। वैसे इमरान खान साहब ने सैकड़ों किताबें पढ़ ली हैं अभी तक जेल के अंदर। यानी अगर आप किताबों का ही अंदाज़ा लगा लें ना, तो इमरान खान ने हर 2-3 दिन में एक किताब ख़त्म की है। इतनी किताबें जेल के अंदर इमरान खान ने पढ़ी हैं।
नवाज शरीफ साहब ने 2 किताबें नहीं पढ़ी होंगी जेल में, 2 किताबें, टाइम ही नहीं मिला होगा ना, मुलाकातें ही बहुत थी, लोग आए रहते थे, फैमिली बैठी रहती थी, अपना डॉक्टर बैठा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है, अपने मुलाजिम बैठे हुए हैं, गपशप लग रही है, कहानियां चल रही हैं, टेलीफोन चल रहे हैं, हर तरह की सहूलत उनके पास है, दिल बहलाने के लिए लोग मौजूद हैं, फिल्में मौजूद हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उनकी जेल और तरह की थी। जरदारी साहब ने कितनी किताबें पढ़ी हैं आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो इमरान खान साहब को अभी 9 किताबें भेजी गई, एक किताब जो है वो फरीद जिक्रिया वाली वो वापस हो गई। अब वो कहा गया जी जज साहब ने कि वो मैं पढ़ रहा हूं अभी, और एक किताब जो है फ़लस्तीन वाली वो वापस हुई है। और अगली दफ़ा इमरान खान की बहन कहती हैं कि हम इसराइल वाली किताब भेजेंगे, वो ज़रूर उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी में बज़ाहिर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये बात तो ठीक है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में ना, उनकी पार्टी के बारे में एक स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार दिया अंसार अब्बासी साहब ने। ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब के साथ करते क्या हैं पाकिस्तान के अब जो दानिश्वर हैं, वो लोग क्या करते हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान कौम से तवक्को रखे हुए हैं कि वो बाहर निकलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि उनके टाइगर्स भी गीदड़ बन चुके हैं। अब ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, बाहर निकलो, सामने आओ, मुकाबला करो। टाइगर्स गीदड़ बन गए, इमरान खान के वर्कर को कह रहे हैं कि वो गीदड़ बन गए हैं। क्या इन्होंने कभी PMLN के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी जमात इस्लामी के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी फजल रहमान के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? लेकिन इमरान खान साहब के टाइगर्स भी गीदड़ बन गए हैं, ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। देखिए अभी ये इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ये बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करने आ रहे, ये ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन होगा क्या, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी एहतजाज करने के लिए, यही अंसार अब्बासी साहब आप मेरी लिख कर रख लें ये बात, उस दिन जो कॉलम होगा वो आपने मुझे भेजना है, मैं बताऊंगा आपको। यही अंसार अब्बासी साहब कह रहे होंगे कि सियासी रास्ता नहीं निकालते, ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, ये जत्थे लेकर हमलावर क्यों हो रहे हैं, ये चढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये गली मोहल्लों को बंद करके मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, तबाह होती मईशत को मजीद तबाह क्यों कर रहे हैं। ये बातें अंसार अब्बासी साहब ने बाद में करनी है। लिहाजा जब आप इस तरह करते हैं ना कि एक तरफ आप ताने देते हैं और जैसे ही वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं तो आप साथ ही उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो एक्चुअली आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, फिर लोग आपको संजीदा लेना छोड़ देते हैं। फजल रहमान साहब ने, उनके हवाले से एक खबर आई, उन्होंने मुखालफत की है गजा में फौज भेजने की। मैं जो लोग गजा में फौज भेजना चाहते हैं, जो इसके हमायती हैं, जो कहते हैं जी गजा में पाकिस्तान को अपनी फौज भेजनी चाहिए, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं और मैं उन्हें कहता हूं कि बिल्कुल आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फजल रहमान साहब बड़े आराम से मान जाएंगे, जैसे 26वीं तरमीम में मान गए, जैसे हर मौके पर फजल रहमान साहब मान जाते हैं। ये जो बात है इस पर फजल रहमान साहब हल्का फुल्का टक टुक करेंगे, अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन किसी किस्म की आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप जब चाहे गजा में फ़ौज भेज सकते हैं। फजल रहमान साहब का सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है और बतौर एक मजहबी सियासी रहनुमा के उनकी मजबूरी भी है कि वो ये स्टेटमेंट दें। देखिए अमूमन जो फजल रहमान साहब खेलते हैं ना, वो उसी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं जो ग्राउंड उन्हें एस्टेब्लिशमेंट मुहैया करती है। यानी जितनी ग्राउंड एस्टेब्लिशमेंट उन्हें फराहम करती है कि इसके बीच में आप खेल लें, फजल रहमान साहब उसी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं। उससे बाहर अमूमन फजल रहमान साहब तशरीफ नहीं ले जाते, उसके अंदर रहते हैं। नाज़रीन, एक और इंकशाफ हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने फरमाया कि अमार सुलंगी के नाम से एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे, ये एक्स के ऊपर है, ट्विटर पे। ये बड़ी बदतमीजी भी करता है ये अकाउंट, बहुत बेहुदा बातें भी करता है, बड़ी अजीबोगरीब बातें भी करता है। तो ये जो अमार सुलंगी के नाम से एक अकाउंट है, वो ये कहते हैं कि जी ISI चला रही है। देखिए अगर तो ये खबर सच है कि ये अकाउंट ISI चला रही है, तो भाई ISI ये जाली अकाउंट भी चलाती है, यानी दूसरों के नामों के ऊपर ISI अकाउंट्स बनाकर भी चलाती है। ये भी अब एक अजीबोगरीब चीज़ हमें पता चल रही है। देखिए इससे पहले भी उम्मे हरीम नाम का एक अकाउंट था और बहुत सारे और भी अकाउंट्स थे, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खाते में पड़ते रहे और बड़ा मजाक बना रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जनाब ये भी अकाउंट उनका है तो ये भी अकाउंट उनका। वो गलती से एक ट्वीट हो गया था, वो हकायक खुल गए थे।
उम्मे हरीम नाम का एक अकाउंट था, कुछ और भी औरतों और लड़कियों के नामों से अकाउंट थे और वो भी इस्तेमाल किए जाते थे इस मकसद के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग ये पोल खोल देंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक वक्त में ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अमार सुलंगी नाम का जो अकाउंट है इसे बाकायदा नोटिस भी किया था, लेकिन फिर वो मामला गोलमोल हो गया था। तो ये भी इशारा कुछ जर्नलिस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये भी इसीलिए गोलमोल हो गया था कि ये अकाउंट आईएसआई चलाती है। अब आईएसआई जो है वो सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स चलाएगी। ये हालत कर दी आईएसआई की। जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी थी, जिन्होंने मुल्क की सलामती और बका के लिए काम करना था, मुल्क के दुश्मनों को पहचानना था, जिन्होंने दुश्मनों से महफूज रखना था, जिन्होंने पाकिस्तान के पानियों के ऊपर भारत को कब्जा नहीं करने देना था, जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात रोकने थे, वो अब जाली अकाउंट्स भी चलाएंगे। कहां लाकर खड़ा कर दिया हमारे इदारों को। क्या पाकिस्तानी कौम इस मकसद के लिए इतने फंड्स खर्च करती है अपने इदारों पे? नादरीन, एक और डेवलपमेंट हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से, आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली साहब, इन दोनों को बड़े लंबे अरसे तक कैद में रखा गया, लगभग 1 महीना हो गया। तो अली अशफाक साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया, उनसे हमने दरख्वास्त की थी कि आप इनका केस लड़िए। ये दोनों हमारे गरीब साथी हैं, हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं और इन्होंने आवाज़ पाकिस्तानियों की उठाई है। तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़मानतें हो गई हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुचल्लके जमा करवाए जाएं और फिर इनकी रिहाई हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि एक आधे दिन में ये नौजवान दोनों, आगा शेख सरवर साहब और राय गुलाम अली साहब, इनकी ज़मानतें हो जाएंगी। और दूसरा सोराब बरकत साहब का केस है। हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, पूरा पाकिस्तान आवाज़ उठाता है, पूरा कश्मीर आवाज़ उठाता है। तो सोराब बरकत साहब के केस में पिछले हफ्ते जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके 2 केसेस में तो वो उनकी ज़मानतें हो गई, वहाँ पे तो उनकी रिहाई है। एक केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते नोटिस हुए थे, जस्टिस फारूक हैदर साहब ने नोटिस जारी किए और अब जब समाअत का दिन आया आज, तो उन्होंने माजरत कर ली समाअत से। वजह क्या है, तहरीरी फैसला सामने आएगा तो हमें पता चलेगा। जाते जाते एक डाटा नाज़रीन आपके सामने और रखता हूँ। ये पाकिस्तान की हुकूमत के कारनामे, रोज़ाना एक नया कारनामा सामने आ जाता है और फिर हमें हैरत होती है। देखिए, इंसानी तरक्की, कोई भी मुल्क जो है 25 करोड़ का पाकिस्तान मुल्क है, दुनिया का जो भी मुल्क होता है ना, उसके अंदर इंसान उतनी दिलचस्पी लेते हैं जितना उनके लिए तरक्की करने का मौका होता है। तो इंसानी तरक्की के शोबे में या इस मैदान में पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी तरक्की के जो इशारे हैं HDI, वो क्या कहते हैं? उनके मुताबिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी मुसलसल नीचे की जानिब आ रही है। 2020-21 में जब कोरोना वायरस था, उस वक्त पाकिस्तान में इंसानी तरक्की का दर्जा 161वें नंबर पे था। 2023-24 में ये 164वें नंबर पे आ गया और अब जो 2025 चल रहा है, इसमें ये 168वें नंबर पे आ गया। यानी इंसानी तरक्की के शोबे में पाकिस्तान की 7 दर्जे तनज़ली हुई है। बेड़ा गर्क किया इंसानी तरक्की का भी इस हुकूमत ने, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा का डेटा है। नाज़रीन, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के